तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वानो और इल्नो दोनों भाई जो होते हैं वहां पर से हमारे यंग मास्टर जू को उठाकर केव के अंदर ले जाते हैं, जहां पर उठने के बाद उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो से कहते हैं कि हमने आपकी जान बचाया क्योंकि आपके पास वहां पर एक टोकन था, उसे एम्परर्स टोकन कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्च के पास हो सकता है, यानी कि हमारे कंट्री के एम्परर की लिनिएज के पास ही हो सकता है। तो वानो से कहता है कि हमारे एम्परर होंगवू यानी कि आपके दादाजी ने हमें इस बारे में पहले से बता दिया था, उन्हें पता था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रिंस है जो कि आपके एम्परर बनने के बाद रिबेलियन कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एम्परर टोकन के बारे में बताया था। लियान सॉन्ग को भी सब कुछ पता था। मुझे लगता है कि लियान सॉन्ग नहीं, आपको यहाँ पर मिस्टीरियस लिटिल बीग के बारे में बताया होगा। हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर रहकर इस चीज की तैयारी कर रहे थे कि जब यंग मास्टर कभी यहाँ पर आएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे। हम लोग यहाँ पर आपको ग्रेट मिंग एम्पायर को वापस हासिल करने में आपकी मदद करने वाले हैं। जबकि हमारा जो एम्परर होता है यानी कि हमारा यंग मास्टर होता है, उसे यहाँ पर दोबारा से अपना एम्पायर हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं दोबारा एम्परर नहीं बनना चाहता। तो वो दोनों भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या आपको नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी यहाँ के लोगों की है, मेरी नहीं। मैं यहाँ का एम्परर था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता हूँ। मेरा रोल यहाँ पर खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी नई जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं पहले से सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया में, पूरी म्यूजियम में यहाँ पर चुपचाप आसानी के साथ घूम सकूं और कोई यहाँ पर मुझे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये बात सुनते ही वानो से कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज ऐसा मत कहें, आपको वापस जाकर अपनी एम्परर की गद्दी को संभालना होगा। तो हमारा जू से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में क्या ही पता है कि मैं यहाँ पर इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा वफादार हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर आप मुझे योर मैजेस्टी कहकर मत पुकारो क्योंकि अब मैं यहाँ पर मैजेस्टी नहीं रहा। तुम लोग यहाँ पर मुझे यंग मास्टर कह सकते हो। तो इन लोग वहां पर सोच रहा था कि हमारे यंग मास्टर यानी हमारे मैजेस्टी ने इतनी आसानी से यहाँ पर गिव अप कैसे कर दिया, इन्हें तो वापस जाकर अपनी गद्दी को हासिल करना चाहिए था। हमें इस बात से काफी ज्यादा बुरा महसूस तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब हमारे एम्परर के ऑर्डर्स हैं तो हमें तो ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं कब से यहाँ पर यंग मास्टर का लफ्ज सुनना चाहता था, लेकिन कोई मुझे यंग मास्टर कह के नहीं पुकारता। पहले मुझे प्रिंस कहते रहे और उसके बाद अब मुझे योर मैजेस्टी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जगह पर नहीं जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, मैं इस दुनिया में आजाद घूमना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना नाम नहीं बदलना, बल्कि मुझे यहाँ पर अपनी शक्ल सूरत, मुझे अपनी बॉडी, मुझे हर एक चीज बदलनी है ताकि कोई भी यहाँ पर आज के बाद से मुझे योर मैजेस्टी ना कह सके। आज के बाद से मैं बिल्कुल भी वो एम्परर नहीं रहा, मैं आज के बाद से जू जोविन नहीं रहना चाहता। वानो उसकी बात सुनने के बाद उसके करीब चला जाता है, उसे घूर कर देखता और कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम वाकई में यहाँ पर करना चाहते हो। तो हमारा यंग मास्टर जू से कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे कुछ ज्यादा करीब आ गए हो। तो वानो से कहता है कि फिर से बताओ क्या तुम वाकई में यहाँ पर करना चाहते हो, क्या तुम एक नए इंसान बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने यही कहा है कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, मेरा सपना है यहाँ पर पूरी दुनिया घूमने का, एक अलग इंसान बनकर जिसकी कोई पहचान ना हो, बनकर मैं यहाँ पर पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो वानो से कहता है कि असल में मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपकी पूरी की पूरी बॉडी को बदल सकता हूँ, मैं आपकी बॉडी शेप, आपकी पूरी की पूरी सर्जरी करके आपको कंप्लीटली एक नया इंसान बना सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जू काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो इसी के साथ इल्नो चिल्लाकर उसे कहता है कि वानो ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर उस फॉरबिडन टेक्निक को यंग मास्टर पर कैसे यूज कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि हमारे यंग मास्टर ने कहा कि मुझे ये करना है, तो अगर उन्हें ये करना है तो फिर हम लोग यहाँ पर उसके लिए ये करेंगे। यंग मास्टर जू से कहता है कि वानो जो तुमने कहा क्या वाकई में ये पॉसिबल है, क्या तुम्हें यहाँ पर इस तरह का कोई मेथड आता है, अगर आता है तो प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो, मुझे एक नया इंसान बना दो। तो वानो से कहता है कि हाँ सर मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही जू से कहता है कि अब मैं यहाँ पर एक तितली बनना चाहता हूँ, एक तितली की तरह आजाद बनना चाहता हूँ जो किसी भी फ्लावर के ऊपर जाकर बैठ सकती है और अपनी मर्जी से उड़ सकती है, अपनी मर्जी से जहाँ पर जाए वहां पर जा सकती है। तो क्या यहाँ पर तुम मेरे लिए करोगे, प्लीज यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक फ्री इंसान बना दो, एक ऐसा इंसान बना दो जो कि यहाँ पर इन सारे के सारी शक्ल से आजाद हो जाए। वानो इस बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। मुझे लगता है कि वो पहले से यहाँ पर सोच रहा था कि शायद कोई बंदा मिले जिसके ऊपर वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर सके। तो वो कहता है कि यंग मास्टर प्लीज बताएं कि आप किस किस्म के इंसान बनना चाहेंगे। यंग मास्टर जू से कहता है क्या मेरे पास यहाँ पर इसको चूज करने के ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बन सकता हूँ, तो तुम ही बताओ कि यहाँ पर मुझे किस तरह का इंसान बनना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री में बहुत सारे पावरफुल लोग गुजर चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसा इंसान बना सकता हूँ यानी किसी दूसरे की आत्मा आपकी बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन वो मरा हुआ होना चाहिए, यानी कि कोई पुराना आदमी जो हिस्ट्री में भी हो जिसके बारे में हम लोग जानते हो। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको नेपोलियन बना सकता हूँ, मैं आपको चंगेज खान बना सकता हूँ या फिर आपको हिटलर बना सकता हूँ। इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि यहाँ पर अगर मैं एक औरत बनना चाहूँ तो क्या वो भी बन सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी बॉडी के अंदर किसी औरत को फिट करना चाहिए, वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी के
साथ ही मैं जू से कहता तो फिर मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या बनना है। क्या तुम यहाँ पर जांग हो यानी कि म्यूरियम में पास म्यूरियम के अंदर से किसी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को मेरी बॉडी के अंदर डाल सकते हो। तो वो से कहता है कि आप यहाँ पर म्यूरियम की बात कर रहे हैं, म्यूरियम तो बहुत ही खतरनाक जगह हुआ करती थी, यानी कि कभी यहाँ पर म्यूरियम हुआ करती थी जिसे हम लोग यहाँ पर इस वर्ल्ड को म्यूरियम कहते हैं, जहाँ पर सभी लोग तलवारें यूज किया करते थे। वानो से कहता है तो म्यूरियम में से आप कौन सा इंसान बनना चाहेंगे? तो हमारा जू कहता है कि मुझे हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि म्यूरियम के वक्त में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कौन सा? जो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था तो तुम इसी की बॉडी को मेरी बॉडी के अंदर डाल दो। तो वो से कहता है कि सर क्या वाकई में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हैं? हमारा जू से कहता है कि हाँ बस मैं यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, मैं इस पूरी दुनिया में घूमकर देखना चाहता हूँ, कोई मुझे यहाँ पर तंग ना करे, मुझे बस ऐसा इंसान बना दो। तो ये बात सुनने के बाद इल्नो वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में आजादी के साथ घूमे और कोई उन्हें डिस्टर्ब भी ना करे। इस तरह का तो म्यूरियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था जो कि पूरी दुनिया में घूम सकता था और कोई उसके सामने अपना सर उठाकर भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतना पावरफुल इंसान था। और इसी के साथ ही वानो से कहता है क्या तुमने यहाँ पर सुन लिया ना कि यंग मास्टर क्या कह रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है? इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को चूज करना होगा जो कि म्यूरियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूरियम में कौन था? वो हीवनली डीमन था। इल्नो जो होता है उसे वहां पर पहले से पता होता है। वो वानो से कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की बॉडी में हीवनली डीमन को कैसे डाल सकते हो? तुम्हें पता है कि वो कितना कमीना इंसान था। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर कहता है कि हीवनली डीमन, ये नाम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लगता है, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। तो वो कहता है ठीक है मुझे यही बंदा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हीवनली डीमन बना दो। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि आप वाकई में श्योर हैं कि आप हीवनली डीमन बनना चाहते हैं? तो इसी के साथ ही वहां पर रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। तो इल्नो जो होता है वो एक सर्जन होता है और वो जाकर उसकी बॉडी के ऊपर यानी उसकी बॉडी को रीशेप करता है, उसकी पूरी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से बदल देता है ताकि कोई इसको पहचान ना पाए। और साथ ही वहां पर हमारा जो वानो होता है वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है जिससे कि वो हीवनली डीमन की आत्मा को वापस बुला सके, म्यूरियम के वर्ल्ड से या फिर अंडरवर्ल्ड से उसे वापस बुलाकर इसकी बॉडी के अंदर डाल सके। तो रिचुअल के लिए उसके पास वहां पर एक कल्टीवेशन बुक होती है जिसके अंदर वो रिचुअल का मेथड लिखा होता है। साथ ही उसके पास 2 पिल्स होती हैं, 2 पिल यानी कि एक पिल को खिलाकर ही वो किसी की बॉडी के अंदर दूसरे की आत्मा को डाल सकता है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा पिल होती है। तो फिलहाल के लिए वो यहाँ पर एक ही पिल को यूज करने वाला और वहां पर उसने बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी होती है और वहीं पर बीच में बैठकर वो इस स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था और कहता है योर मैजेस्टी एम्परर को इस बारे में पता था लेकिन हम पहले कभी इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि ये रिचुअल काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन आज हमें यहाँ पर इस रिचुअल को यूज करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही वो हुइनो से कहता है कि हुइनो बताओ क्या सब कुछ रेडी है, क्या तुमने उसकी बॉडी की सर्जरी कर दी है? हुइनो से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर सारी की सारी सर्जरी परफॉर्म कर दिया, मुझे जो कुछ भी करना था मैंने उसकी बॉडी को मॉडिफाइड कर दिया है, मैंने उसकी पूरी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से चेंज कर दिया जिस तरह से हमें चाहिए था। अब यहाँ पर तुम अपने रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हो और हीवनली डीमन की आत्मा को बुलाकर उसकी बॉडी के अंदर डाल सकते हो। और साथ ही वो हमारे यंग मास्टर के मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो अब उसकी बॉडी शेप काफी ज्यादा अलग हो चुकी होती है क्योंकि उसने यहाँ पर उसको कंप्लीटली मॉडिफाई कर दिया, उसकी बॉडी के अंदर उसकी हड्डियों को, साथ ही उसके चेहरे को भी यहाँ पर मॉडिफाई किया है। तो इसी के साथ ही वानो से कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, अब यहाँ पर मेरा काम है, अब मैं यहाँ पर उसकी हीवनली डीमन की आत्मा को बुलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हीवनली डीमन की आत्मा यंग मास्टर की बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या नया कारनामा होने वाला है।